नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कैबिनेट ने पास की स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जानकारी दी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में बिजली पर मिल रही सब्सिडी के बारे में भी बड़ा ऐलान किया। और यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब लगभग पूरे देश में बिजली संकट से लोग जूझ रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सब्सिडी मांगने पर ही फ्री बिजली मिलेगी, यानी कि जो लोग अगर बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को सरकार सब्सिडी देगी जो सरकार से इसकी मांग करेंगे। सरकार चुनाव करने का विकल्प सभी बिजली उपभोक्ताओं को देगी। केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इसका फैसला लिया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली पर सब्सिडी योजना ठीक है, लेकिन बीच बीच में कई लोग ये कहते हैं कि हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, जिसके चलते कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि जो व्यक्ति सब्सिडी छोड़कर पूरा बिल भरना चाहे तो उन्हें हम ऑप्शन देंगे कि बिजली सब्सिडी की आपको जरूरत है या नहीं। जो लोग नहीं चाहेंगे उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। पूरी दिल्ली से रायशुमारी के बाद सरकार 1 अक्टूबर से दिल्ली में वैकल्पिक सब्सिडी की योजना लॉन्च कर देगी। इसके बाद उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। आपको जानकारी दें कि दिल्ली सरकार ने 2016-17 से बिजली सब्सिडी योजना शुरू की थी और इसमें दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती है। दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना क्या है, उस पर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। 2016 से बिजली पर सब्सिडी दिल्ली में मिल रही है। 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त मिलती है, एक भी पैसा नहीं चुकाना पड़ता। 201 से 400 यूनिट तक अधिकतम 800 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। जितनी ज्यादा बिजली उसी हिसाब से 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को भी बिजली पर सब्सिडी मिलती है। किसानों को 125 यूनिट तक बिजली पर शुल्क नहीं लगता है। 2016 से बिजली पर सब्सिडी मिल रही है। ये कुछ बातें हैं जो बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली पर सब्सिडी के तौर पर चीजें दी जा रही हैं। इसके अलावा आज जिस मसले पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अब 1 अक्टूबर से सरकार की एक नई लॉन्चिंग योजना है। उसके तहत जो उपभोक्ता बिजली पर सब्सिडी ले रहे हैं, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें विकल्प दिया जाएगा और जो विकल्प को स्वीकार करेंगे उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी और जो विकल्प को अस्वीकार करेंगे उन्हें सब्सिडी मिलती रहेगी। और इसी के चलते कुछ सवाल हमने तैयार किए, वो जरा एक बार आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा में मेहमानों के पास चलेंगे। पहला सवाल, वैकल्पिक बिजली सब्सिडी प्लान का ऐलान क्यों किया गया? ये बड़ा सवाल है, इसके पीछे वजह थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ऑप्शनल बिजली सब्सिडी छोड़ो प्लान? कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी है ये? और तीसरा सवाल, बिजली सब्सिडी के वास्ते क्या केजरीवाल सरकार मोदी के रास्ते चल रही है? क्योंकि इस तरह की बातें अक्सर प्रधानमंत्री मोदी भी करते रहते हैं। अगर आपके मन में सवाल चल रहा है तो उसको लेकर आप कॉल के जरिए जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस योजना को लेकर, इस प्लानिंग को लेकर, इस ऐलान को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, आप भी अपनी बात इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। दोनों खास मेहमानों से बातचीत हम करेंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल मेरे साथ आलोक वत्स हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से, वो जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। आलोक वत्स जी, जैसे हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि सब्सिडी जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनके लिए सरकार की एक योजना है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की, कि जो अपनी मर्जी से विकल्प स्वीकार करें कि ये आप सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते। इस योजना को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखती है? पहले फ्री बिजली का ऐलान किया गया, पर इस पर सवाल उठे कि सब कुछ फ्री कैसे दिया जा सकता है, लेकिन अब विकल्प दे दिया गया कि आप फ्री चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले, वो आपकी मर्जी है। कैसे इस चीज को आप देख रहे हैं? चलिए, वत्स साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। जरा फिर से एक बार उनको कनेक्ट करें और इसी सवाल पर उनसे लौटेंगे तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐलान जो 2016 में किए गए थे उसमें 200 यूनिट तक दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली मिलती है, मुफ्त मिलती है। उसके बाद 201 से लेकर 400 यूनिट तक अधिकतम 800 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। जितनी भी 400 यूनिट तक यूनिट आती हैं उसके हिसाब से ही बिजली पर ये रिबेट मिलती है। किसानों के लिए भी 125 यूनिट तक बिजली शुल्क
नहीं लगाने का ऐलान है। 2016 से बिजली पर सब्सिडी उपभोक्ताओं को दिल्ली में मिल रही है और इस फ्री मॉडल का कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी ऐलान करती रहती है आम आदमी पार्टी। पर अब इस ऐलान को लेकर क्या सोचते हैं बीजेपी के नेता प्रवक्ता, जरा समझते हैं। वत्स साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ जी आलोक जी, बताइए क्या कहेंगे इस प्लान को लेकर, इस ऐलान? मैंने जैसा आपको कहा ना जी कि पंजाब में भी इन्होंने फ्री बिजली की है, 300 यूनिट का अनाउंस किया जी। वहां पर इनको 5000 करोड़ की शपथ लगी, वो कहां से फुलफिल होगा इसका कोई इनके पास सुराग नहीं मिल रहा है जी। और दिल्ली में भी अब ये महसूस कर रहे हैं, इन्होंने 3340 करोड़ रुपया सब्सिडी के लिए दिया था जी। लेकिन अब दिल्ली के भी हालात को देखते हुए इनको लग रहा है कि ये अब ज्यादा दिन हम आगे खींच नहीं पाएंगे, तो इन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि अब जो आदमी स्वेच्छा से इसको छोड़ देगा उसको नहीं मिलेगी सब्सिडी और जो लेना चाहेगा उसको मिलेगी जी। तो ज्यादातर लोग तो छोड़ेंगे नहीं भाई, इस देश में फ्री खाने की आदत लोगों को बहुत ज्यादा पड़ चुकी है। कोई भी चीज फ्री मिलती है तो लोग सोचते हैं क्यों छोड़े, जो ही आ जाए अपने पल्ले में। तो ये अब कारगर प्लान साबित नहीं होता दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, अगर लोग, मेरा मानना है कि लोगों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो स्वयं इन चीजों का भार वहन कर सके। जो 1 अक्टूबर से इन्होंने कहा है कि हम इस चीज को लागू करेंगे, तो आप लोगों को इतनी सशक्तिकरण कीजिए कि वो लोग ये बेसिक सुविधाएं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको पे कर सके। ये फ्री में चला के कितने दिन आप फ्री में ऐसे चलाएंगे? नहीं चल पाएगा। और जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है डिस्कॉम, उसके जो 3 यूनिट के थ्रू ये हो रही है उसकी रिकवरी भी सही ढंग से नहीं हो पाती है और ये लॉस में ही चलता जा रहा है। तो अब तो केजरीवाल जी को देर सवेर ये समझ में आ गया है कि ये फ्री का स्कीम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने 1 अक्टूबर से सब्सिडी को जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनसे अपील की है कि स्वेच्छा से। देखिए कहां तक इसमें इनको सफलता मिलती है। प्रधानमंत्री ने तो एलपीजी। अच्छा, आप एक बात कह रहे हैं वत्स साहब, आपने एक अहम बात कही है कि ये फ्री वाला सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, लोगों को इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए कि उन लोगों को इन चीजों की जरूरत ना पड़े। क्या ऐसी चीजों की जरूरत सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गई है या पूरे देश में ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोगों को इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए? एक मिनट वत्स साहब, मैं देखिए मेरे साथ अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं बारीकी से कि लोगों को इतना स्वावलंबी बना दिया जाए कि उनको किसी भी सरकार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बिजली, पानी, अनाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या इस पर भी बात होनी चाहिए? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, सही सरकार वही है इसमें लोगों को इन सारी सुविधाएं मिलती रहे, अच्छे ढंग से मिलती रहे और वो सक्षम हो इनको पे करने की। ये हाथ फैला के कटोरा लेके जो लोग ने लोगों को इस तरीके का बना दिया है, ये बिल्कुल गलत है और ये ज्यादा दिन चलने वाली चीज नहीं है। आखिरकार जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा, जब तक लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक वो उस तरीके का तनख्वाह नहीं उठाएंगे। तो ये कितने दिन घर बैठ के ये फ्री में लेते रहेंगे ये सारी चीजें? अगर कोई महामारी आ गई, कोई इस तरीके की विपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गया, कोई मान लीजिए सुनामी आ गई, कोई कोविड का बहुत बड़ा प्रकोप हो गया, तब तो समझ में आता है ये बात। लेकिन जनरल जब गाड़ी चल रही हो, सब चीज सही चल रही हो, तब ये फ्री का क्या मतलब? ठीक है, अब मैं 2-3 बातें आपसे करूंगा वत्स साहब। आपने हालांकि पहले एक चीज कही है कि आपात स्थिति कोई आ गई है, उस पर आपने बात रखी है, उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जरा समझने की प्रयास करूंगा आपसे कि हम केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं जो फ्री में मिल रही हैं। अब उसके लिए क्राइटेरिया जरूर तय कर दिए गए हैं कि किन लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलेगा, पर उस पर भी बात करनी चाहिए। आऊंगा आपके पास। प्रदीप एक दर्शक मेरे साथ है और इस बीच मेरे साथ इंदु वर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इंदु वर्मा जी, पहला प्रदीप के से सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगा। हमारे साथ आलोक वत्स जी है, नेता बीजेपी, कह रहे हैं कि कब तक फ्री हम चीज लोगों को देते रहेंगे।
ये तो केजरीवाल जी को समझ में आ गया कि उनके लिए आसान नहीं है दिल्ली वासियों को फ्री बिजली देना। अब ये विकल्प लेकर आए हैं और कितने लोग इस विकल्प को फॉलो करेंगे ये देखना होगा, और किस तरीके से इसको फॉलो करवाया जाता है ये भी देखना होगा। लेकिन कितने लोग करेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फ्री का लोगों को एक आदत लोगों को डाल दी गई है, इसलिए कौन छोड़ेगा, बड़ी बात है। इंदु जी देखिए, ये कहना कितना वत्स जी कितने आराम से कह रहे हैं। जो लोग हमारी पॉलिसी को अपना रहे हैं हिमाचल में, जो लोग हमारी पॉलिसी की बात कर रहे हैं यूपी इलेक्शन में, वो हमें समझाएंगे। आज वो हमें समझा रहे हैं कि मुफ्त बांटने की हमने लोगों को आदत डाल दी है जी। हमने तो लोगों का पैसा लोगों को दिया है, लेकिन आप तो हमारी नकल कर रहे हैं जी। आपने हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी, क्यों दे दी? आज से पहले तो आपने नहीं दी, क्योंकि आपको पता है केजरीवाल जी का हिमाचल में भी वर्चस्व बढ़ गया है। इस वजह से आपने हमारी पॉलिसी नकल मार ली, लेकिन नकल की अकल शायद आपके पास कम थी, मुझे लगता है। तो ये कहना कि अब हम नहीं दे पाएंगे, हमने नहीं कहा हम नहीं दे पाएंगे। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में लोगों को नहीं कहा था आज से 2 साल पहले कि जो लोग चाहें वो अपनी सब्सिडी छोड़ दें ताकि वो दूसरे गरीबों को मिल जाए? तो केजरीवाल जी क्यों नहीं कर सकते भाई? वो भी तो ये कह रहे हैं कि जिन्हें जरूरत है वो लें, जरूरत नहीं है वो ना लें। आप तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के मॉडल का, आम आदमी पार्टी के मॉडल का फॉलो कर रही है बीजेपी, लेकिन इधर आप भी तो भारतीय जनता पार्टी के उस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं ना, फ्री वाला, जो मुख्य प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो सक्षम लोग हैं वो छोड़ दे सब्सिडी। यानी एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि हाँ मॉडल, अगर किसी का मॉडल अच्छा है तो फिर उसको स्वीकार करने में मुझे लगता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपका अच्छा है तो फिर बीजेपी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर बीजेपी का अच्छा है तो फिर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी ये क्यों कह रही है फिर के केजरीवाल जी के बस की नहीं है? केजरीवाल जी के तो बहुत कुछ बस की है। ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगा। जी इतनी बम्पर जीते हैं पंजाब में, जहाँ आपकी 2 सीट भी नहीं आई है, जहाँ आपकी जमानतें जब्त हुई है, ये केजरीवाल जी का नेतृत्व, उन्हीं की पॉलिसीज है, उसी से जीती है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में जीती है वहां भी। और आने पर इतना इनको डर था, इन्होंने हमसे इलेक्शन ही नहीं करवाया इस डर की वजह से। तो बेचारों ने ये हमें क्या समझाएंगे? ठीक है, तो हमें इतना समझ की जरूरत नहीं है। चले इंदु वर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। दर्शक मेरे साथ में प्रदीप नरवाना से जरा समझ लेते हैं प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार प्रदीप जी। सर जी, एक तो ये मैंने समस्या बना रखी है जी अखबारी फरी, ये जी आम जन को खुद पर निर्भर बना दे। और एक वैसे ही जब केंद्र शासित और अपने सेंटर की सरकार है दिल्ली में, और जो औद्योगिक धंधे इतने हैं कि आम आदमी को इतना निर्भर बना सकते हैं, और पंजाब जैसे स्टेट में जो 600 जैसे यूनिट कहते हैं कि फ्री करेंगे, वो एक मुद्दा बनकर रह गया है, और इस मुद्दे को हरियाणा में भी ले जाना चाहते हैं। और ये मुद्दा केजरीवाल के क्षेत्रीय दल के रूप में उभरना चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री का मुद्दा लेकर चलूं। राष्ट्रीय दल के रूप में, मैं थोड़ा करेक्ट करूं, आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय दल तो है प्रदीप जी। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ जी ठीक है। उस पर मुद्दा लेकर ये अपने आप में संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं जनता को, ये गुमराह है जनता के लिए। चलिए, ये शुक्रिया प्रदीप जी। प्रदीप को ऐसा लगता है कि आम जन को गुमराह करने की कोशिश है। ये जवाब इंदु वर्मा से लें, लेकिन उससे पहले आलोक वत्स जी आपसे जरा पूछूं। आप तो ये कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल था सब्सिडी वाला, उसको सक्षम लोग छोड़ दें, उसका फॉलो आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुद ये कह रही है कि आप लोग हमारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हिमाचल में आप लोगों ने ऐलान किया, आपने उत्तर प्रदेश में इसका ऐलान किया, ऐसा क्यों? आलोक जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था, तो उसके बाद फिर हमें भी मजबूरन बस उसको ऐलान करना पड़ा। क्या मजबूरी थी सर आपकी वत्स साहब, क्या मजबूरी? मैंने कहा ना, यहाँ के लोगों को कोई चीज फ्री में मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। यूपी के लोग, वो कोई हो जी, नहीं, कहीं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर फ्री में आप कुछ बांटना तो सर वत्स साहब छोटा सा 1 मिनट में पूरी बात आपकी कराऊंगा वत्स साहब, लेकिन अगर ये आदत आम आदमी पार्टी डाल रही है, एक दर्शक ने कहा कि आम आदमी पार्टी फ्री की आदत डाल रही है, तो आप भी तो उसी आदत पर चलने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं ना। ऐसी चीजों को आप कैसे कम कर पाएंगे? ये तो चुनावी, ये तो फिर वही बात हो गई कि चुनाव में हमें वोट चाहिए। देखिए 1 मिनट, हाँ मैं आ रहा हूं सर। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम चुनावी दौर में जब जाते हैं तो फिर ऐसे वादे कर देते हैं, उसके बाद हमारा उनको निभाना हमारी मजबूरी हो जाती है, एक दूसरे का देखा देखी हो गया। ऐसे क्यों फिर बीजेपी किसी और को फॉलो कर रही है? क्या दिक्कत आ गई भारतीय जनता पार्टी को? उनके अनुपात में हम बहुत कम पे हैं। वो 300 अच्छा, थोड़ा ज्यादा कम का अंतर है जी। हम 125 यूनिट की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो हर चीज
फ्री कर दिया और दारू भी की गंगा बहा दी। और पंजाब में भी देखिएगा, जो नशा से पीड़ित पंजाब है, वहां पर जिस कदर से ये फिर से दोबारा से दारू की गंगा बहाएंगे, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी बड़े बड़े लोग वहां जाकर वेयर हाउस बनाना चालू कर दिए हैं। और दिल्ली में भी जिस तरीके से इन्होंने दारू खोल की दुकानें खुलवा दी, क्योंकि इनके पास स्टेट एक्सचेकर से पैसा उगाने का और कोई साधन रह नहीं गया। हर जगह फ्री करके इनके अपनी अंदर से खोखलापन पैदा हो गया। तो ये इसी तरीके की चीजें करके ये पैसा उगाही करने का काम करेंगे। और दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें केजरीवाल जी के नेतृत्व में खुली है, मुझे लगता है भारतीय इतिहास में इतनी दारू की दुकानें कभी नहीं खुली थी। ठीक है, तो इन ये चीजों को भी क्या आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के पास अब पैसा नहीं रहा, यानी उनके पास बजट नहीं है, इसलिए उन सबको ये चीजें करनी पड़ रही हैं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ जी, ये बिट ऑब्वियस है। जब इस तरीके की बातें करना, सब्सिडी छोड़ दो और ये दारू की दुकानों का बेतहाशा वृद्धि होना, ये सब क्या दर्शाता है कि इनको पैसे चाहिए। लेकिन एक तरफ आप ये भी तो कह रहे हैं ना वत्स साहब की कितने लोग छोड़ेंगे, बहुत कम लोग छोड़ेंगे, लोगों को फ्री की आदत हो गई, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा उससे? ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्री का बहुत फ्री में कोई चीज मिल जाए तो बड़ा उनको अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ये बीजेपी भी दे रही है। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। रणवीर दर्शक मेरे साथ रोहतक से। रणवीर जी स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, हमारे वक्त साहब कह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों को फ्री का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे पहले हमारे नेताओं को अच्छा लगता है जी। इनको सब कुछ फ्री है, इनकी बिजली भी फ्री है, इनके मोबाइल तक फ्री है, इनके गाड़ियां तक फ्री हैं, इनको बगैर घूमे विजिट के पैसे गांव में 75,000 रुपए महीना, 77,000 रुपए सांसद लेता है। तो जनता को लूट तो हमारे नेता रहे हैं। और ये कहते हैं फ्री, तो यूपी के अंदर मोदी अलग से राशन दे रहे हैं, योगी जी अलग से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं फ्री का? फ्री देना है तो देश को सिर्फ स्वास्थ्य और एजुकेशन दीजिए, सस्ता कीजिए ताकि मिडिल क्लास भी जिंदा रह सके। वह साहब, देश को तो आपने बर्बाद कर दिया है। आज हमारे देश में राजनीति क्या रहेगी शमशेर जी? धर्म की। अरे मैं तो कहता हूँ मंदिर मस्जिद सभी धर्म स्थानों को ताले लगा दो। अपने घर में है मंदिर तो अपने दिल में है मंदिर, तो अपने दिल में भगवान है सभी। ये जहाँ राजनीति आ जाती है उसको बर्बाद कर देती है जी। और देश के विकास की बजाय आप बर्बादी की तरफ देश को लेके जा रहे हो। ठीक है, फ्री का सब कुछ बंद करो। ये नेता अपनी पेंशन कब बंद करेंगे? नेताओं पर निशाना साध रहे रणवीर सिंह जी, और अहम बात है, इस पर पहले भी हम लगातार चर्चा करते रहे। बहुत धन्यवाद आपका रणवीर जी। लज्जाराम एक और दर्शक मेरे साथ अंबाला से हैं। लज्जाराम जी बहुत स्वागत है आपका। राम राम शमशेर भाई। सर नमस्कार। ये जो दोनों कर रहे हैं बीजेपी आम आदमी मुकट ये टोटली गलत है, सारा गलत है। बीजेपी अगर करती है, हमने 86 करोड़ लोगों को मुफ्त खिला दिया, वो भी गलत है। आयुष्मान दे दिया, वो भी गलत है। उज्ज्वला दी, वो भी गलत है। और जो आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम 300 यूनिट खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। खरबूजा छोरे पे गिरे या छोरा खरबूजे पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। और एक आदमी की जेब से निकाल के दूसरे आदमी की जेब में डालना है, कौन सी राजनीति है? तो राजनीति स्टंट है सारा का सारा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन तो दिया था, सिर्फ 5 साल के लिए दिया था, और उसके बाद उसका रीजन होना चाहिए था। आज 75 साल हो गए, किसी ने किया? जब उसको राजनीतिक हथियार बना के यूज किया सबने। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया लज्जाराम जी। आपने कहा कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना खरबूजे को होता है। इंदु वर्मा जी, 2-3 लोगों की भी इसमें राय आई है कि, और ये तो बीजेपी भी कह रही है लोगों को सक्षम बनाए, हालांकि वो जिस नक्शे कदम पर चल रही है उससे हम सब वाकिफ़ हैं, पर अहम तो यही है कि मसला ये होना चाहिए कि लोगों को इतना काबिल बना दिया जाए कि सरकारों को इस तरह के चुनावी स्टंट जो है अपनाने की ज़रूरत ना पड़े। रोजगार पर बात होनी चाहिए, कामकाज पर बात होनी चाहिए, उनको सक्षम बनाने पर बात होनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनाने पर बात होनी चाहिए, ताकि ये विकल्प देने की ज़रूरत ही ना पड़े कि ऑप्शनल कर देंगे, नहीं करेंगे, करेंगे, फ्री देंगे कि नहीं देंगे। बहुत अहम बात है। बहुत से लोगों को चीज़ें दुखती हैं, टैक्स पेयर जो लोग होते हैं उनको दुखता है सब। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए, केजरीवाल जी की सरकार तो आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ही है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे बिजनेस ब्लास्टर हो, चाहे कल जो केजरीवाल जी ने बताया कि चाहे वो स्टार्टअप पॉलिसी जो कल केजरीवाल जी ने अनाउंस की है, तो हम तो लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। देखिए, जहां तक बात बिजली सब्सिडी की है,
वो तो हमने, जब हमारी सरकार 7 साल पहले आई तो लोगों की ये हालत थी कि एक नॉर्मल घर का बिल भी ना 4,000, 5,000, 6,000, झुग्गी वालों के बिल, मैं 20 साल से राजनीति कर रही हूँ, मैं 2 बार काउंसलर रही हूँ, तो मैंने ये देखा कि लोगों के इतने बुरे हाल थे कि लोग बिल भरने में सक्षम नहीं होते थे। तो केजरीवाल जी ने कोई ये नहीं कहा कि मैं सारी दुनिया को सब फ्री बांट रहा हूँ, उन्होंने लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को ये कहा कि भाई मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं लोगों को सक्षम बनाना चाहता हूँ। और देखिए आज इतने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें भी ऐसे मिलते हैं। चले, संपर्क थोड़ा मुझे लगता है टूट गया एक बार फिर से इंदु वर्मा जी का, जल्दी से एक बार जोड़ें। एक सवाल पूछना था मैंने, सक्षम को लेकर वो जिक्र कर रही थी वत्स साहब। कुछ दर्शकों ने सवाल किए कि 80-85 करोड़ लोगों को तो मुफ्त राशन दे रहे हैं, हालांकि आप इस बात को लेकर मुझे जानकारी यही कहेंगे कोरोना संकट काल में लोगों को दिक्कत होगी इसलिए हम दे रहे हैं, लेकिन हमने उससे पहले कितने लोगों को स्वावलंबी बना दिया। 80 करोड़ लोगों को तो हम दे ही रहे हैं, 80 से 85 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में राशन दे ही रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि 80-85 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी गरीब हैं इस देश में? देखिए, गरीब नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की नौकरियां चली गई कोविड के काल में, बहुत लोगों के घर परिवार में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और अभी तक देश पूरी तरीके से सबल तरीके से अब इकोनॉमी मूव कर रही है, तेजी से मूव कर रही है। आंकड़े भी बता रहे हैं कि इकोनॉमी में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अभी भी उनको थोड़े दिनों तक अभी भी सपोर्ट की जरूरत है, जिसको हम 6 महीने प्रधानमंत्री ने कहा है, उसमें से 2 महीने लगभग बीत गए हैं, 2-3 महीने और हम देखें फिर इस काम को खत्म करेंगे। ये ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं हो सकता कि आप 85 करोड़ आदमी को जब तक सरकार चले जब तक आप उनको ये सब्सिडी मतलब मुफ्त में धन ये अन्न मुहैया कराते रहें। इट इज नॉट पॉसिबल। और इसके लिए लेकिन आयुष्मान योजना में तो ये बात भी सामने आ रहा है कि अब जो बाकी बचे हुए लगभग 30 से 40% लोग और हैं जिनको अब जो आयुष्मान योजना के तहत उस स्वास्थ्य वाले क्राइटेरिया में लाया जाएगा। हालांकि थोड़ा सा पे उनको करना पड़ेगा, लेकिन उनको इलाज मुफ्त मिलेगा सरकारी अस्पतालों में। बाकी लोगों को तो 50-60 करोड़ के आसपास लोगों को तो हम फ्री इलाज दे ही रहे हैं, और बाकी लोगों को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक तरफ हमारी ये कोशिश है। तो अगर हम देखें तो व्यक्ति के लिए पेट भरना भी ज़रूरी है, व्यक्ति के लिए फ्री स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, शिक्षा पर भी बात होनी चाहिए। अगर सब कुछ करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें तो फिर भी बढ़ा ही रहे हैं, ये चीज़ें बढ़ा रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र था हिंदुस्तान में जो मोदी जी के आने के पहले बहुत ही लचर अवस्था में था जी। अगर किसी गरीब के घर में किसी आदमी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो समझिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। जाने वाला बचता या चला जाता वो अलग की बात थी, लेकिन अगर वो बच गया तो भी वो परिवार लाखों के कर्जे में आ जाता था। अगर वो चला गया तो भी वो परिवार लाखों के कर्जे में आ जाता था। लोगों की भैंस बिक गई, गाय बिक गई, घर बिक ठीक गया, है। यानी आप ये मानते हैं ना कि वत्स साहब हिंदुस्तान में अभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको सरकारों की तरफ से रहमत की जरूरत है। वो मोदी जी के आने के बाद ही आयुष्मान योजना के तहत जिस तरीके से हमने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराई है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। लेकिन है तो सर फ्री में ना, है तो फ्री में ही ना वो भी, वो स्वास्थ्य सेवा अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ उस तबके के लोगों को फ्री में ही देना पड़ेगा। दे कैन नॉट अफोर्ड। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अगर यही बात हम कर रहे थे कि इस देश में इतने लोग असक्षम हैं आज भी, उनको अगर 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए, उनको अगर फ्री में खाने के लिए अनाज मिल जाए, उन लोगों को अगर फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, फ्री में अगर लोगों को पढ़ाई करने के लिए मिल जाए, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर इस प्रकार का काम कोई सरकार कर रही है, किसी पार्टी की बात हम कर लें, वो अगर कर रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। धीरे धीरे करके उनको सबल बनाया जाए, उनके ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है बोझ कम हो जाए। लेकिन जो सक्षम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। वो अगर इन सेवाओं का लाभ लेना छोड़ देते हैं, हालांकि इस बात को लेकर वत्स साहब शायद इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, क्योंकि इनका कहना है कि देश में बहुत से लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है, वो छोड़ेंगे नहीं। फिर भी एक कोशिश अगर होती है तो उस कोशिश का हमें अनुमोदन करना चाहिए। वर्मा जी, छोटा सा कमेंट आपका। नहीं, देखिए एक बात बताइए कि अपनी बात को समझ नहीं आ रहा कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को पलट जाते हैं। पहले इन्होंने कहा कि फ्री की आदत पड़ गई है, अब ये कह रहे हैं कि लोगों को बड़ी जरूरत है। इसका क्या मतलब है? पहले ये कहते हैं कि केजरीवाल जी ने फ्री की आदत डाल दी लोगों को, अब ये कह रहे हैं कि भाई
लोगों को तो बड़ा कुछ चाहिए, इस देश में लोग सक्षम नहीं है। तो पहले इतने कॉन्ट्रोडिक्टी वो देने की जरूरत नहीं है। इन्हें भी ये पता है, मुझे भी ये पता है और आपको भी ये पता है कि बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं कि जिनको जरूरत है, और केजरीवाल जी ने कल यही ऐलान किया है कि जिनको जरूरत है वो सब्सिडी लें, जिनको जरूरत नहीं है वो वापस कर दें। कोई गलत बात हमने नहीं की है, हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने। बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं जरूरत है। मैं अगर अपना बताऊं, मेरे नीचे हमारे यहाँ नीचे बेसमेंट बिल नहीं आता है, लेकिन हम उसे देना चाहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो हम उसे छोड़ देंगे, हमें क्या जरूरत है हमारा बिल ना आए। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिल नहीं आता है, लेकिन वो देना चाहते हैं, भाई हम दे देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है ना, वत्स साहब की पार्टी के वत्स साहब की, कि कन्हैया करे तो लीला और हम करें तो पाप। ये लोग करते, मोदी जी करते तो बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल जी करते तो इनको बड़ा पेट दर्द होता बड़ी जल्दी सब लोगों को, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद इनकी पार्टी पहले ही खत्म होने वाली है दिल्ली। ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। इंदु वर्मा जी, वत्स साहब, आप दोनों इस खास मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज जिस मसले पर हम बात कर रहे थे वो ये है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल का ये प्लान है कि जिन लोगों को सब्सिडी नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, तो वो लोग अनुमोदित कर सकते हैं कि हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, उनको बिल भरने की छूट हम देंगे। क्योंकि उनका ये कहना था कि बहुत से लोगों के हमारे पास सुझाव आए थे, लोग कहते थे, और इसी सिलसिले में हम 1 अक्टूबर से ये नई योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। अब इसमें बुराई तो नहीं है कि जो लोग छोड़ना चाहते हैं, जो सक्षम है, वो बिल भर सकते हैं, लेकिन एक और अहम बात इस चर्चा में निकलकर सामने आई कि लोगों को कब तक गरीब बनाकर रखा जाएगा, कब तक लोगों को इस गरीबी के चंगुल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। बहुत से लोग आज भी इस देश में ऐसे हैं जो काम तो करना चाहते हैं, पर काम कब दिया जाएगा। सक्षम आदमी बिजली का बिल भर सकता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे आदमी को भी सक्षम बनाइए ना, जो व्यक्ति बिल भरने की कोशिश तो करता है पर बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। वो लोग कब सक्षम होंगे, इस पर सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और इस देश में जब लोग आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे, तो उन्हें ना तो फ्री शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य की जरूरत है, ना राशन चाहिए 80-85 करोड़ लोगों को, ना फ्री पानी चाहिए, ना बिजली चाहिए, अपना मकान हो, अपना घर हो, और अपने बाल बच्चों की परवरिश ठीक से कर पाएं। क्योंकि देश की आज़ादी के इतने सालों में अगर हम लोगों को इतना भी नहीं कर पाए हैं निर्भर कि वो अपना पेट अच्छे से पाल सकें, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को अपने हिसाब से खरीद सकें, अपने बच्चों का पेट बेहतरी से पाल सकें, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत शर्म की बात है। अगर अपने गिरेबान में झांकेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर इसी गरीबी के नाम पर लोग लड़ते रहेंगे और इसी तरह के तरीके से फ्री के नाम पर राजनीति होती रहेगी, जैसा कि अभी भी इस चर्चा में हो रही थी। नमस्कार।